22 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ता हूं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधरने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ये सूडान और इजराइल के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो पुर्तगाल ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीत के 92वीं जीत अपनी दर्ज की है और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। रिसेंटली इन्हें एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, अगर आपको याद है तो बताइएगा, मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। ब्रिटिश ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ही पुर्तगाल ग्रां प्री रेस जीती है अभी रिसेंटली। ठीक है, 6 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन और इस सेशन की 12वीं रेस जो है, इस सेशन की 12 रेस में से इन्होंने 8वीं जीत जो है इसकी शामिल है इसमें। और हैमिल्टन ने अपनी पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। आगे जाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है। आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इनको जो है शपथ दिलाई है, ये बात भी आप याद रखिएगा। आयोग का चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष तक की आयु का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 साल तक आयोग के चेयरमैन बने रहेंगे ये। और जो है इनके अलावा जो है इनके पास में ADC टूर के अलावा अन्य विभागों का जिम्मा जो है अब तक ये संभाल चुके हैं। रिसेंटली इन्होंने 22 अक्टूबर को जो है टूर डिपार्टमेंट से अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति दी थी। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो FATF ने जो है ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसकी 23 अक्टूबर 2020 को एक बैठक हुई थी, उसके दौरान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। और इसकी घोषणा जो है FATF के अध्यक्ष जिनका नाम है मार्क्स प्लियर, इन्होंने की है। और FATF जो है एक अंतर सरकारी निकाय है और यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत बहुत सारे खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया था। पाकिस्तान को इसमें बरकरार इसलिए रखा है कि पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवाद को खत्म करने के कोई प्रयास नहीं किए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद के अंदर जो है UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया है। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य है कि सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई प्रदान करना सौर ऊर्जा के माध्यम से। जिक्र गुजरात का है तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी है। गुजरात के अंदर भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, मूंगफली का भी उत्पादन होता है। हनी प्रशिक्षण केंद्र रिसेंटली गुजरात में स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात के अंदर ही है, अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, 182 मीटर, ये भी बात आप याद कर सकते हैं।
आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है। तो पानी की बेवजह बर्बादी अगर कोई करता है, बेवजह इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल, यानी कि बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा निर्धारित किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिसेंटली, ठीक है। और इस आदेश का पालन करने के लिए सभी के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड की तरफ से, और इसका आदेश का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ जो है वो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पानी पीने योग्य जो है इसका बेवजह इस्तेमाल नहीं कर सकता या बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे ट्यूबवेल वगैरह का पानी है, बेवजह बर्बाद अगर कोई करता मिलता है तो उस पे जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड ने अभी रिसेंटली ये घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। तो सेंट्रलाइज्ड आदर्श कृषि योजना जो है इसकी शुरुआत की है रिसेंटली उत्तराखंड ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है इस योजना की शुरुआत की है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर ही साबित होगी। साथ ही साथ किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा जो है वो 2 लाख रुपए से बढ़ा के 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत यानी कि मशीनों वाली खेती जो है उस पर भी जोर दिया जाएगा और वैज्ञानिक विधि पे भी जोर दिया जाएगा खेती के अंदर। जिक्र ये हमारा हुआ है कि उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। आगे जाता हूं तो एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में चौथे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सिडनी के अंदर लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41 था, 2020 में घट के 39.7 हो गया है। भारत में राजनयिक प्रभाव में जो है दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है, अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पे है, ठीक है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र माफ करना, एशिया नहीं है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभावित करने में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो 83 साल की उम्र में निधन हुआ है, इनका नाम है महेश कुमार कनोडिया। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक, पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के कारण 25 अक्टूबर को गांधीनगर उनके आवास पे निधन हो गया है। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनोडिया का खास बात यह थी कि वह 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते थे और महिला गायक के रूप में भी जो है उन्हें शामिल किया जाता था, मतलब ये महिला के रूप में भी गाना गा देते थे, महिला की आवाज निकाल के। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है रिसेंटली बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह फैसला लिया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि कार्यालयों में देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होगी और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा भी नहीं दी जाएगी और ना ही मास्क के बिना कार्यालयों के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे जाता हूं तो विश्व पोलियो दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं जोनास साल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। विश्व पोलियो दिवस मुक्त दुनिया की एक वैश्विक प्रयासों को उजागर करने के लिए दुनिया के हर कोने में पोलियो को खत्म करने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार का थीम था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन
विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। दोबारा बताता हूँ, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि लेबनान के प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली किसे चुना गया है? हसन दीब को, मुस्तफ़ा अदीब को, साद अल दीन हरीरी को, डानिश शमहल को। बताइए विस्तार से इसके बारे में, लेबनान के बारे में भी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।